हमारा आज का कविता है मुदा दाग टी रही जाए। मतलब ये कमबख्त दाग जो है ना वो रह जाता है। कमबख्त ये दाग जो है वो रह जाता है। क्या बात है, क्यों कहा जा रहा है ऐसा? हम जब पढ़ेंगे कविता ये तो समझ में आएगा। अच्छी बातें लिखी हैं, आइए पढ़ते हैं। हक़ 1967 के बाद देशे अकाल पड़त विख्यात भादर आसिने करले पानी टान बाज बहिया रे मर गेल धान। 1967 लिख पाइएगा आप लोग। 67 कितना होता है? 67 है ना। 1967 ये 1967 का बात है, 1967 का बात है। देश में विख्यात अकाल पड़ गया था। देश में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। भादर आश्विन महीना में जो पानी जो है वो बरसना बंद कर दिया था। आप और हम जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर रहती है। मानसून अगर अच्छा आया तो फसल अच्छा हो जाता है, मानसून अगर नहीं आया तो फसल बर्बाद भी हो जाता है। यही हुआ था 1967 में। क्या हुआ था? मानसून के टाइम में, जब खेती का टाइम होता है जून जुलाई के महीने में, वो बारिश नहीं हुआ था। ठीक है, बारिश नहीं हुआ था, जिस कारण से हर जगह हर खेत में बाज बहियार जो है ना, एक खेत का प्रकार है। बाज मतलब होता है जहाँ पानी कम चाहिए होता है, पानी कम रहता है, और बहियार होता है जहाँ पानी भरा बहुत रहता है, वो बहियार होता है। ये धान दोनों जगह होगा। ये सूखा सूखा रहता है, ये गीला गीला रहता है। यहाँ धान कटने जाइएगा ना तो आधा पैर घुस जाएगा मिट्टी के कीचड़ के नीचे, लेकिन धान हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ था, इन सभी जगह पे, चाहे वो बाध हो चाहे बहियार हो, सभी जगह वो धान मर गया था, है ना। सब सरकार एक भेल ध्यान देखी के देख से लोग खाएक पिएक टान एखन जैसे जैसन भेल आवागमन अकाल पड़लहूँ ककरो हवे न मरन। ठीक है, तब सरकार ने ध्यान दिया, देखा कि हमारे देश के आदमी लोगों को खाने पीने का कष्ट हो रहा है, कमी हो रहा है, पेट नहीं भर रहा है। अभी के जैसे उस समय देश में आवागमन नहीं था, और अभी तो अकाल पड़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। देश विदेश से अइले खायक जिनिस चार गहूम बाजरा दर्रा CSM जिसकिस जे मास्टर हल्ला बेसी होशियार बाजरा गेहूँ बेची किनला बहियार। देश विदेश से खाने का सामान आया। ठीक है, देश से विदेश से सामान आया। उस समय मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमको याद आ रहा है, शासन था इंदिरा गांधी का, प्रधानमंत्री थी। ठीक है, देश विदेश से सामान आया खाने का। चावल आया, गेहूँ आया, बाजरा आया, दर्रा आया। दर्रा क्या होता है? दर्रा बताइए। गेहूँ को जो मोटा मोटा कूटते हैं ना, मतलब मोटा मोटा बड़ा बड़ा दाना चूर करते हैं, आटा नहीं बनाते हैं। महीन पीस देंगे तो आटा बन जाएगा, उससे थोड़ा ऊपर वाला, थोड़ा मोटा वाला। ठीक है, वो होता है दर्रा। तो ये सब भी मंगाया गया। देखिए, किसी तरह से आदमी को जिंदा रखा गया। जय मास्टर हल्ला बेसी होशियार, जो तैयार होशियार था वो लोग ये सब बाजरा गेहूँ बेचकर अपना बहियार खरीद लिया, खेत खरीद लिया। ठीक है, खेत खरीद लिया। केव देला माटी कटाए टाट टिकुड़ के खेत देला बनाए। सब स्कूल ने खुल लंगर खाना, छोटा बड़ो लोग सभे करला आना गोना। कोई जो है मिट्टी कटा दिया, और जो थोड़ा बहुत ऊंचा जगह था उसको काट के खेत बना दिया। टाट टिकुड़, टाट मतलब होता है प्लेन जगह, है ना, मैदान। और टिकुड़ होता है छोटा सा टापू जैसा, हल्का सा ऊंचा जगह, उसको काट के वो खेत बना देता है। और सब स्कूल में लंगर बनता है। सब स्कूल में, अभी MDM मिलता है ना स्कूलों में, तो इसमें लंगर में क्या होता है, जाइए खाना खाइए, खाना बन रहा है, खा के आ जाइए वहाँ से। छोटे बड़े लोग सभी करला आना गोना, सभी जो है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, सभी वहाँ आना जाना करते थे और वहाँ जाके खाते थे। गाँव में खुल कंट्रोल दुकान, गाँव में कंट्रोल का दुकान खुल गया। कंट्रोल क्या होता है? आज के डेट में होता है PDS। तो ऐसे खुल गया। उस समय भी कंट्रोल का दुकान खुल जाता है। जहाँ चार गेहूँ बाजरा मिले ठिकाना, जहाँ चावल गेहूँ और बाजरा मिलता था, मिलना ही मिलना है, वहाँ मिल जाएगा आपको। गरीब लोग के अनाज मिलना भले भारी, दफनिया दिए हवे रोज दुकानिक दुआरी। लेकिन गरीब आदमी को अनाज मिलना मुश्किल हो रहा था। गरीब लोगों का कष्ट हर समय हुआ है, चाहे कोई शासन रहे। ठीक है, किसी का शासन रहे, शासन करते हैं गरीबों के लिए, लेकिन गरीब कभी सुखी नहीं हो पाते हैं, उनको कष्ट हमेशा लगा ही रहता है। इतना व्यवस्था किया गया गरीब लोगों के लिए, जो अनाज उपजा नहीं पा रहे थे, जिनका अनाज खत्म हो गया था, उनके लिए। लेकिन उन्हीं लोग कष्ट हो रहा था। जाके दरवाज़ा पे दुकान तो खुल गया, कंट्रोल का दुकान तो खुल गया, लेकिन वहाँ जाके तपस्या देना पड़ता था, धरना देना पड़ता था सुबह सुबह से, हर रोज़ दुकान के दरवाजे पे, दुकान के द्वार पे जाके तपस्या करना पड़ता था, तब दुकान खुलता था, तब मिलता था, पता नहीं क्या होता था। दुकानी सभे बाढ़ले एते निशा, सुने पहला लोके रोज नौतन किस्सा। दुकानी सब मतलब दुकानदार लोग का। ठीक है, दुकानदार लोग का इतना नशा बढ़ गया, इतना वो लोग मगन हो गया, इतना अपना
काम में मग्न हो गया या फिर लापरवाह हो गया कि रोज़ नया नया किस्सा सुनने को मिलता था। लोग के रोज नौतन किस्सा, रोज़ नया नया किस्सा सुनने को मिलता था। एक आपूस के राखलतीन दिन रात अटकाए, बजरा ना पाए क्या घोरी गला करके हाय। एक आपूस को, मेहमान को, ठीक है, जो है दिन रात अटका के रखा, दिन रात रोक के रखा, लेकिन बाजरा नहीं दिया उसको, तो वो बेचारा हाय करके वहाँ से लौट गया। ठीक है, मिला नहीं, हाय करके लौट गया। कौन्हा रकम दिन काटला बितलय अकाल, आगू अगहनी धान अर्जी भैला निहाल। किसी तरह ये जो दिन है वो बीता, ठीक है, अकाल का दिन बीता। अगला अगहन में धान आया, धान का फसल हुआ, धान अर्जा, तो सब फिर निहाल हो गया, खुश हो गया, अपना भरण पोषण करने लगा। खेती करके करेक उनकर चढ़ल निशा, मिंतुक बाजरा ना पावे के बात रहल दिशा। खेती करने का नशा हो गया, ठीक है, अब खेती करेंगे, हम मेहनत करेंगे, उपजाएंगे, लेकिन जो बाजरा नहीं मिला था वो बात हमेशा याद रह गया, है ना, वो बात जो है हमेशा याद रह गया। इसीलिए कहा गया है दाग रह जाता है ना, बातें जो हैं वो रह जाती हैं। आगे, घर भरले अनाजक भंडार, एखन सुरही खाथिन कते पूर्णाचार। जनरा गुंदली कौदा महुआ नहीं ठेकान, कते पंखी कौआ मैना पालहत जान। अभी जो है अनाज का भंडार भरा हुआ है, घर में अनाज का भंडार भरा हुआ है। कितना सुरही जो है वो पुराना चावल खाता है। सुरही क्या होता है? चावल देखे हैं कहीं, बहुत पुराना चावल है, देखिएगा काला काला छोटा छोटा कीट हो जाता है, वो सुरही होता है। ठीक है, जो चावल को अंदर से फोखली कर मतलब खाली कर देता है, खोखला कर देता है, और चावल हल्का हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो सुरही होता है। मतलब कह रहा है कि इतना अनाज होने लगा कि हमारे घर में सुरही सब चावल खाने लगा। आदमी तो खैर अलग बात ही है। साथ में जोंडरा, मतलब क्या, जोंडरा क्या होता है? मकई, है ना, मकई, पॉपकॉर्न, गुंदली, कौदा, महुआ, इस सब का कोई ठिकाना नहीं है कितना हो रहा है। सो कितना पंछी, कौआ, मैना, ये सब जो है अपना जीवन को पाल रहा है, वो सब खा के, वो सब फलों को खा के। ठीक है, मानुष भय करिहा ना अत्याचार, सब दिन क्यों रहे न लाचार। संकट टा हकै दू दिनक बाजार, दू दिन परे हतो सभे उजार। ठीक है, कहते मनुष्य होकर कभी किसी पे अत्याचार नहीं कीजिएगा, मनुष्य होकर कभी किसी पर अत्याचार नहीं कीजिएगा। सब दिन कोई लाचार नहीं रहता है। आज लाचार है, सब दिन नहीं रहेगा वो, उसका भी समय आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा। संसार टहाक है 2 दिन का बाजार, संसार जो है 2 दिन का बाजार है, 2 दिन का बाजार है। आए हो चल जाओगे, 2 दिन पर होते सभी उजार, उसके बाद सब उजाड़ हो जाएगा, सब यहीं रह जाएगा और आप प्रेम से निकल लोगे, है ना। आप क्या सब निकल लेंगे, कोई रहने थोड़ी आया है यहाँ पे। संतोष कई सभी इटा मने रखा, भिकू महतोक नामी भाखा। घावटा निक हो जाए मुदा दाग टी रह जाए। ठीक है, ये कवि लोग का नाम है। ये कह रहा है कि घाव निक हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, घाव ठीक हो जाता है, लेकिन दाग जो है वो दाग रह जाता है। घाव ठीक हो जाता है लेकिन दाग रह जाता है। इसीलिए कुछ भी बात कीजिएगा संभल के कीजिएगा, किसी का अनादर नहीं कीजिएगा और कभी भी घमंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, आज कोई आपके पास आता है, उम्मीद लेके आता है, तो उसका अगर हो सके तो समाधान कर दीजिए, नहीं तो प्रेम से बोल दीजिए भैया हम नहीं सकेंगे। अनादर मत कीजिए, आज वो लाचार है कल लाचार नहीं रहेगा। ये था कविता। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर भी कीजिएगा। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।